वेलकम 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 टू द रिवीजन सेशन ऑफ एसए 520। एसए 520 सर किसकी बात करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। फटाफट सबसे पहले तो अपना एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही एग्जांपल क्लियर वैसे ही हमारा डन हो जाएगा मामला। हमने कौन से एग्जांपल की बात की थी सर? योयो होटल। जो योयो होटल है उसमें कितने रूम है? 100 रूम है। पर नाइट का खर्चा कितना है? 1000 रुपए। नंबर ऑफ डेज पर ईयर कितना ऑपरेट करता है? 200। ऑक्यूपेंसी रेट 80%। ये सब क्या है? डेटा। ये सब क्या है? डेटा। इस डेटा पे आपने क्या डेवलप करी? अपनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब जब आप ये एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हो तो आप ये मान के चलते हो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस विच आर एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। समझ गए सर? एक पॉइंट तो ये समझा। दूसरा बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस में होते हैं सर। क्या? एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो 315 कवर करता है। एक आते हैं आपके ऐसे 520 वाले जिसको आप बोलते हो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एट द कंक्लूजन स्टेज। कंक्लूजन में हमने बात की थी किसकी? ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू कि जितने भी बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम है उनको कंपेयर करेंगे, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है उसकी रीजनिंग देखेंगे, क्या हमको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग मिल गई है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो सर क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आप भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम उठाओगे उसको चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? बाय एनालिसिस। नाम क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस करेंगे ऑफ द प्लॉजिबल रिलेशनशिप और यू कैन सी द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो जो हमने रूम रेंट वाला डेटा निकाला उसमें भी कई सारे डेटा क्या थे? नॉन फाइनेंशियल, और सिर्फ जिस डेटा के आगे रुपए का साइन आता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल, जो कि थी रूम रेंट पर डे। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल भी करेंगे प्लस एट द एंड ऑफ द ऑडिट जब हमें कंक्लूजन फॉर्म करना है तब भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर्म करते हैं कि हमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जब भी आप करोगे तो आपने 4 स्टेज प्रोसेस रखना है सर। सबसे पहले क्या? सूटेबिलिटी। हर जगह नहीं पॉसिबल है। जब भी आपकी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है विच आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तभी आप ये चीज एनालाइज कर पाओगे। इफ दे आर प्रिडिक्टेबल देन ओनली यू कैन ड्रॉ एन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन कंसीडर कि वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, प्लस क्या आप साथ में टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे या नहीं। सूटेबिलिटी के बाद अब आप क्या करोगे? स्टार्ट कर दो विद द प्रोसीजर, बट मेक श्योर वॉट एवर डेटा यू गेट, दिस डेटा इज व्हाट? रिलायबल। So you need to consider the reliability of data. अब सर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा डिपेंड करती है कई सारी चीजों पे। क्या? सबसे पहले तो सोर्स पे, डेटा कहां से आया, इंटरनल है या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो रिलायबल होता है। इंटरनल वाला डेटा कब रिलायबल होता है सर? जब कंट्रोल्स होते हैं, जब प्रॉपर कंट्रोल्स होते हैं ओवर द प्रिपरेशन ऑफ डेटा। ठीक है सर। जब मैंने बोला कौन, अगला पॉइंट क्या आएगा? कॉम यानी कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा। कंपेयर कर लो इस बार के डेटा को पिछले बार से और देखो क्या उसके बीच में डिस्क्रिपेंसीज है, अगर है तो मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? 2 बहनें, कौन? रिलायबिलिटी और रेलिवेंस। तो जब रेल की बात होगी, रिलायबिलिटी की बात होगी तो हमने नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देखनी है। अब इस डेटा से हमने क्या डेवलप करी? एक्सपेक्टेशन। सो डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स एंड याद रहे हमारी एक्सपेक्टेशन कैसी हो सर? प्रिसाइज हो, प्रिसाइज इनफ टू फाइंड द मिसस्टेटमेंट कि क्या ये मिसस्टेटमेंट एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। एंड आखिरी में सर हम क्या बोलेंगे? हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं चाहिए, हम एक्सपेक्टेशन से 10% ऊपर नीचे भी चला लेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये कहता है कि हम क्या करेंगे ना, एक अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये 4 पॉइंट्स आपके डन। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट प्लीज एक बार रीड कर लेना, ये 2 एग्जांपल स्पेशली एक बार रीड करना। फिर आता है सर क्या? इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बाद कई बार इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ सकती है? आंसर इज यस। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है और जो एक्चुअल अमाउंट है इसके बीच का जो डिफरेंस है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट के पास जाओगे और उनसे पूछो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। उनसे एक्सप्लेनेशन लो, एक्सप्लेनेशन को लेके एविडेंस लो। अब अगर लगता है मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही या वो एविडेंस नहीं दे, या उसने एक्सप्लेनेशन दी बट जो एक्सप्लेनेशन है विद द एविडेंस वो इनएडिक्वेट लग रही है, तो सर क्या करेंगे? या तो ऑल्टरनेट या एडिशनल। मैंने कहा दोनों भाड़ में गए, आप परफॉर्म करोगे अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड। टेक्निक्स फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आप रीड करोगे, यही हमको बस आज करना था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।
टेक केयर ऑल।